सो नेक्स्ट चैप्टर है अब हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें सबसे पहले हम यह समझेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस ऑफ इट्स ऑन काइंड आइदर बाई लेइंग एग्स और बाई गिविंग बर्थ टू बेबीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी कि अपनी तरह दिखने वाले कि यंग यंग वंस को जन्म देना बेबीज के रूप में या फिर एग्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसको एक अलग तरीके से भी यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब जो रिप्रोडक्शन के तरीके हैं वो दो तरीके से होता है, एक तो ओविपुरस होता है, एक विविपुरस होता है। ओविपुरस मतलब वही जो एग के थ्रू जन्म लेता हो, और विविपुरस मतलब कि जो बर्थ के थ्रू जन्म लेता हो। रिप्रोडक्शन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हमारे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। कॉन्टिन्यूसन जो होता है अर्थ में लाइफ का वो बनाए रखता है। एंड टू बैलेंस बिटवीन बर्थ रेट, ये बर्थ रेट को मेंटेन करके रखता है। अगला है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टाइप होते हैं, पता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्विंग सिंगल पेरेंट विथ नो गैमेट्स फॉर्मेशन। इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे अमीबा में ऐसा देखा जाता है। तो इसी को हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होता है, इसमें ह्यूज नंबर में ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, और इसमें जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट्स के। टाइप्स ऑफ, अगर हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये 6 टाइप होते हैं। इसको अच्छे से याद जरूर रख लेना, एग्जामिनेशन में आता है। पहला आपका है फ्यूजन, पहले इसको यहाँ पे देख लेते हैं फ्यूजन क्या होता है। सो फ्यूजन क्या होता है, इसको लेकर दिया गया है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू न्यू बॉडीज। मतलब ये एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि ऊपर में हमने बता ही दिया था। तो इसमें जो बॉडी का डिवीजन होता है वो 1 से 2 ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब कैसे, तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फ्यूजन में आप लोग को बता रहे हैं, जिसमें पहला टाइप होता है बाइनरी फ्यूजन और दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, तो इसमें जो डिवीजन होता है या फिर स्प्लिटिंग होता है वो एक सेल 2 ही में होगा, जैसे एमोइबा, पारामीजियम, लिस्मेनियम ऐसा देखा जाता है। एमोइबा देखो यहाँ 1 से देखो 2 हो गया ना। लेकिन जो मल्टीपल होता है, मल्टीपल फ्यूजन, इसमें जो डिवीजन या स्प्लिटिंग होता है वो 1 से कई में हो सकते हैं, जो कि प्लाज्मोडियम में देखा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो ये 1 से काफ़ी ज़्यादा में ये डेवलप्ड हो गया। अगला इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है फ्रेगमेंटेशन। तो ये भी एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें जो ऑर्गेनिज होता है वो स्प्लिट होकर 2 फ्रेगमेंट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है और वो अपना फुल ग्रोथ कर लेता है, जैसे स्पायरोगारा और लिचेंस में ऐसा देखा जाता है। एग्जाम्पल इन सब का याद करते जाना, ठीक है। इस तरह से ये 2 भाग में ये डेवलप्ड हो जाएगा फ्रेगमेंट्स में। नेक्स्ट है रीजेनरेशन। तो ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें जो ऑर्गेनिज होता है अगर ये ब्रोकन डाउन होता है तो ब्रोकन डाउन होके, इसको आप कितना भी ब्रोकन डाउन कर लो, सभी में अपना एक अलग प्रकार से ये एक जीव बन जाता है। ठीक है, जैसे प्लेनेरिया और फ्लैट वॉर्म में ऐसा देखा जाता है। अगर आप इसको इस तरह से इसके काट दो ना, तो तीनों इसका जो कटा हुआ पार्ट है ये अपना अलग इस तरह से अपने आप को ये डेवलप कर लेगा। नेक्स्ट है बर्डिंग। तो ये भी एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, जो कि बर्ड के थ्रू जो होता है वो नया इंडिविजुअल अपना डेवलप कर लेता है, जो कि हाइड्रा और ईस्ट में ऐसा देखा जाता है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। तो ये भी एक तरह का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें स्पोर के थ्रू जो होता है वो नए अपने इंडिविजुअल्स को जन्म दे देता है, जो कि ब्रेड मोल्ड में ऐसा देखा जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ये भी एक टाइप है। इसमें जो प्लांट पार्ट्स होते हैं जैसे रूट, स्टीम, लीव्स, ये डेवलप कर लेते हैं अपने नए प्लांट को अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, अलग अलग अपने कंडीशंस पे। अब कैसे, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को लेके यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। तो 2 तरीका होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में जैसे जो रूट, स्टीम या लीफ होता है ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब रूट का यहाँ पे एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, और स्टीम में जैसे पोटैटो और लीफ में ब्रोफिलम। तो इसको आप फेंक दो भी दो तो ऑटोमेटिकली ये जन्म ले लेगा। जबकि जो आर्टिफिशियल होता है तो इसमें जैसे आपको रोज़ को कट करके लगाना पड़ेगा, मैंगो का आपको ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा, या फिर जैस्मीन का लेयरिंग करना पड़ता है। कैसे, अब यहाँ पे आगे मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये देखो, ये रोज़ प्लांट को यहाँ से कट करके लगाया गया। यहाँ से देख लो, ये आप लोग का सेकेंड वाला जो था ग्राफ्टिंग, मैंगो का प्लांट को किस तरह से लगाया गया है। एक मैंगो प्लांट को काट के अलग मैंगो प्लांट में इसको लगा दिया गया। एंड जैस्मिन देखो यहाँ लेयरिंग हुआ है, इसको यहाँ कट करके फिर यहाँ से इस तरह से अलग प्लांट जो है जन्म ले लेगा। ठीक है ना। ग्राफ्टिंग को लेकर कुछ और बातें दी गई है कि इन दिस मेथड 2 प्लांट्स आर ज्वाइंटेड इनटू 1, 2 प्लांट को ज्वाइंट करके एक बना दिया जाता है। ये बता ही चुके हैं, लेयरिंग भी आप लोग को समझा चुके हैं, चलो इसको स्किप करते हैं। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या क्या एडवांटेज है,
तो इसका एडवांटेज ये है कि अगर मान के कोई फ्लावर कोई जो प्लांट है वो फ्लावर या फ्रूट नहीं दे पाता है तो वो देना शुरू कर देगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑल्सो पॉसिबल टू प्रोपेगेशन दोज हु हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। अगर सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है कोई प्लांट तो आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का इस्तेमाल करते हो तो फिर सीड्स भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। एंड ऑल द प्लांट्स प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू पेरेंट प्लांट, और वो सेम टाइप का दिखता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो चलिए अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। एसेक्सुअल खत्म हो चुका है। तो ये एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट्स अब इन्वॉल्व होंगे, एक मेल और दूसरा फीमेल। और इसमें क्या होगा कि मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिससे कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एंड इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इनमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, एक मेल दूसरा एक फीमेल। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इसमें यूनियन ऑफ गैमेट टेक प्लेस जिसमें मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम में जाता है। ऑफ स्प्रिंग्स इसमें जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं लेकिन वेरिएशंस इनमें होता है। इसमें लंबा समय लगता है, करीब इसको बर्थ होने में करीब 9 महीने का समय लगता है। ठीक है, लेजर अमाउंट ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, कम अमाउंट में ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, ऑलमोस्ट 2-3, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगला है सेक्सुअल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, जैसे मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवेरी, ये सेक्सुअल ऑर्गन्स है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी को लेके यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि जो फ्लावर्स होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। ठीक है, तो प्लांट के यहाँ पे वेरियस जो नेम होंगे ये सब सारा लेवल करने के लिए याद कर लेना अच्छा से, ये सब आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जैसे ओवेरी से में ओव्यूल होता है जो कि फीमेल गैमेट्स वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है जिसको हम कार्पेल या गाइनोसियम भी कहते हैं। एंथर जो होता है उसके अंदर पॉलन सेक्स होता है, एंड पॉलन सेक्स के अंदर में पॉलन ग्रेन्स होता है और उसमें फिर मेल गैमेट्स होते हैं। और स्टेमेन जो होता है मेल पार्ट होता है जिसको हम एंडोसियम भी कहते हैं। ठीक है, पिस्टिल फीमेल पार्ट, स्टेमेन मेन पार्ट होता है। अब इसके अंदर क्या है ये यहाँ पे हमने दे दिया है, यहाँ पे हमने दिखा भी दिया। स्टेमेन, एंथर और फिलामेंट है, इसके अंदर देखो पॉलन सेक्स के अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। अगर हम फ्लावर के टाइप्स का बात करें, दो टाइप होता है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर जो कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में प्रेजेंट रहता है। सेल्फ पॉलिनेशन इसमें ऑकर करता है, जैसे हिबिस्कस या मस्टर्ड प्लांट में ऐसा देखा जाता है। वहीं जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है तो इसमें या तो किसी एक फ्लावर में मेल होगा या तो किसी एक प्लांट में फीमेल ही होगा। ठीक है, बाइसेक्सुअल में दोनों प्रकार के होंगे, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही प्लांट में होता है, जबकि यूनिसेक्सुअल में एक प्लांट में सिर्फ एक ही टाइप का होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जैसे पपाया, वाटरमेलन या मेज में ऐसा देखा जाता है। पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा में। फ्लावर में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में। ठीक है, अब जो पॉलिनेशन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन अब मैंने ऊपर आप लोग समझा ही दिया है, तो इसका डिफरेंस अभी मैं आप लोग को यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, चाहो तो आप इसको याद कर सकते हो। अब आगे दिया गया है कि सीड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, उसका क्या क्या प्रोसेस है। तो जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो एंथर में प्रोड्यूस्ड होता है, ये हमने बताया था। तो इसका जो ट्रांसफ़र होता है वो फ्लावर के स्टिग्मा तक होता है। कैसे होता है, तो एजेंट्स जैसे एयर, वाटर और एनिमल्स के थ्रू। अब जो पॉलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट होता है और पॉलन ट्यूब्स फॉर्म कर लेता है। ठीक है, फिर आगे है मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ये फ्लावर का बात किया जा रहा है, और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है, इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और फिर पता होगा जाइगोट इज़ प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवेरी, जाइगोट ओवेरी के इनसाइड में प्रोड्यूस्ड हो जाता है, और वही जो जाइगोट है फिर नया इंडिविजुअल डेवलप कर लेता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद क्या क्या होता है। जैसे जो ओव्यूल होता है ना वो सीड में डेवलप हो जाता है, जो ओवेरी होता है वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगा, जो स्टिग्मा स्टाइल होता है वो बाहर निकल जाता है। जैसे एप्पल खाते होंगे तो एप्पल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना तो वो स्टाइल स्टिग्मा होता है। ठीक है ना, और जो ब्लैक वाला पार्ट होगा वो आपका स्टेमन होगा। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो ह्यूमन बींग्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें जो मेल पेरेंट्स होता है वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं, वहीं जो फीमेल पेरेंट्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम ओवा कहते हैं, यानी जो एग होता है। पुबर्टी क्या होता है, तो पुबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग एडोलिसेंस व्हेन द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मेच्योर। जब रिप्रोडक्टिव टिश्यू मेच्योर होने लगते हैं उस पीरियड को हम लोग कहते हैं पुबर्टी।
ऑनसेट ऑफ पुबर्टी इन ह्यूमन मेल देखा जाता है पुबर्टी जो ह्यूमन मेल्स होते हैं इनमें करीब 11 से 13 ईयर्स के बीच में आना शुरू हो जाता है। वहीं जो फीमेल होता है वो 10 से 12 ईयर्स के बीच में आना शुरू हो जाता है। अब क्या क्या चेंजेज आते हैं तो वॉइस बॉयज़ में देखा जाता है कि उनकी जो वॉइस होती है वो क्रैक होने लगती है, बियर्ड और माउस्टेक आने शुरू हो जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और जो स्पर्म्स होता है वो भी रिलीज होना शुरू हो जाता है। स्किन कॉमन इन दोनों में क्या है गर्ल्स और बॉयज़ में, तो दोनों की स्किन जो होती है थोड़ी ऑयली टाइप में हो जाती है, मे बी कि पिंपल्स भी हो सकता है। थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरियाज, कुछ गुप्त अंगों पे आपका हेयर ग्रोथ होता है, आर्मपिट्स में होना शुरू होता है, ठीक है। गर्ल्स में क्या होता है तो ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने लगता है, गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, उनकी पीरियड्स जो होती है वो शुरू हो जाती है एंड स्किन ऑफ निपल्स डार्कनेस होने लगती है। अगला है वाई डज आवर बॉडी शो पुबर्टी, हमारी बॉडी क्यों पुबर्टी शो करती है। तो एक सर्टेन एज के बाद हमारी बॉडीज़ के जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं, जो जैसे सेक्स हार्मोन शुरू हो जाता है मेल्स में, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में ईस्ट्रोजन। तो बस इसी वजह से ये सब सारा लिख सकते हो जो कि ऊपर हमने ऑलरेडी इसको आपको बता दिया है। एंड नेक्स्ट अब आगे दिया गया है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले तो इस डायग्राम को आपको याद कर लेना है, डायग्राम बनाने के लिए नहीं सीखना है, बस आपको ये सब नाम याद रख कर लेना है कहाँ पे क्या क्या ये सब होता है, क्योंकि डायग्राम बना हुआ रहता है, ये सब लेबल करने के लिए आपके एग्जामिनेशन में अब आता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये सब सारा रहता है, जैसे टेस्टिस रहता है तो इसके बारे में ऊपर में हमने अब आप लोगों को बता दिया है कि ये स्पर्म जो होता है वो प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। टेस्टिस का फंक्शन क्या है, मेन यही है आपका फंक्शन। तो ये मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज स्पर्म एंड टू प्रोड्यूस अ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, ये बता चुके हैं हम ऑलरेडी आपको। भास डिफरेंस ऑन या फिर स्पर्म डर्ट क्या होता है तो ये स्पर्म को पास करने का काम करता है टेस्टिस से यूरेथ्रा तक। यूरेथ्रा क्या है तो इट इज़ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूनिन, ठीक है। ये सब आपको पता होगा, ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ग्लैंड्स, इसमें अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जैसे सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ये सब होता है। इन ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है तो दे प्रोड्यूस डिफरेंट सीक्रेशंस, अलग टाइप के सीक्रेशंस को प्रोड्यूस करता है जो कि जिससे कि ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ मीडियम ऑफ लोकोमोशन टू द स्पर्म्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या होता है तो इसमें ओवेरी होता है, यहाँ पे आप देख लो, इसमें आप लोग को ये सब दिखाई दे रहा होगा ओवेरी। देन इसमें जितने भी पार्ट्स हैं ये सब सारा पार्ट्स का नेम आपको याद करना है, एग्जामिनेशंस में आता है, ध्यान रखना। ओवेरी का क्या फंक्शन है तो ये ओवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यानी एग, और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी ये प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यही है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एट द टाइम ऑफ बर्थ ईच गर्ल चाइल्ड ऑलरेडी कॉन्टेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर्ड गर्ल्स, जैसे गर्ल्स जन्म होती है ना तो उसी समय से थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर्ड गर्ल्स जो होता है ऑलरेडी रहता है, लेकिन ये स्टार्ट होना शुरू होता है पुबर्टी के टाइम, ठीक है। और एक महीना में एक ही एग जो होता है वो बाहर की ओर आता है ओवेरी से। ओविडक्ट, इसमें दो प्रकार दो फैलोपियन ट्यूब होता है, यहाँ पे आप देख ही रहे होगे, ये सब आपको फिगर में यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे दो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ये और यहाँ पे दो फैलोपियन ट्यूब होता है। ये क्या करता है, एक को रिसीव करने का काम करता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस हियर, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। यूट्रेस का काम क्या है ये सब आप देख लो, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट फंक्शन है, बट ये सब आप ऑलरेडी जानते होगे इसलिए से उसको हम स्किप करते हैं। आगे दिया गया यूट्रेस का क्या फंक्शन है तो ये सब देख लेना, ये सब आप लोग कर सकते हो, ये सब आपके लिए इजी होगा, ये सब आपको आता ही होगा, ठीक है। ये सब हम स्किप करते हैं, जो आपके लिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम आप लोग को यहाँ से बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो आपका इस सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है वो दे दिया गया है, तो इसको याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक टॉपिक है जिसमें आपको एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। ये क्या होता है तो द इन्फेक्शन दैट आर पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, जो डिजीज़ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब ये जो इन्फेक्शन काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो या तो बैक्टीरिया, पैरासाइट्स या वायरस हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, जैसे गोनोरिया हो गया, ये बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, साइफिलिस ये भी बैक्टीरियल होता है, जबकि जो एचआईवी एड्स होता है ना ये वायरल डिजीज़ होता है। तो आगे दिया गया कॉन्ट्रासेप्शन, कैसे हम इन डिजीज़ से बच सकते हैं या फिर प्रेगनेंसी को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए आपको कुछ कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड इस्तेमाल करने चाहिए, जिसमें पहला है आपका मैकेनिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड एंड थर्ड है सर्जिकल मेथड। तो इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है, जैसे
कॉन्डम या सर्विकल, इसका एक एग्जांपल है आपका मैकेनिकल वेरियर का। केमिकल मेथड्स में हम लोग पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, टैबलेट का यूज़ करते हैं। वहीं सर्जिकल मेथड्स में हम लोग वेस्किटोमी, ट्यूबेक्टोमी या फिर IUCD का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर ये भी हमने कंप्लीट कर दिया है। चलिए अब